हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो कि एक चैप्टर है क्लास 9th का। तो इसमें हम देखेंगे फोर्स क्या होता है और उसके लॉज क्या है। सबसे पहले फोर्स क्या है। फोर्स इज़ नथिंग बट ए पुश और ए पुल। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप कोई धक्का लगाओगे या फिर किसी ऑब्जेक्ट को आप खींचोगे, उसको हम बोलते हैं फोर्स, यानी हमने उस पर ऊपर फोर्स लगाया। यानी फोर्स वो एक्सटर्नल एजेंट है जिसकी वजह से कोई काम होता है। वो एक्सटर्नल एजेंट जिसकी वजह से कोई काम होगा उसको हम बोलेंगे फोर्स। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फोर्स। अब दो टाइप के फोर्स है हमारे पास। एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स कब बोलेंगे? दो फोर्सेस को या तीन फोर्सेस को या जितने फोर्सेस हैं उनको बैलेंस्ड तब बोलेंगे जब दोनों तरफ से या हर एक डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा। यानी अगर ये 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन है, तो दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगेगा। अगर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगेगा तो इनका रिजल्टेंट होगा ज़ीरो, है ना। ना तो ये जो पॉइंट है ना इस तरफ मूव करेगा ना ही इस तरफ मूव करेगा, तो रिजल्ट हमारा क्या आया? ज़ीरो। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब है एक तरफ तो ज़्यादा फोर्स है और दूसरी तरफ है कम फोर्स। एक तरफ ये है 0 न्यूटन और ये है 5 न्यूटन, तो रिजल्ट हमारा क्या आया? इस तरफ रिजल्ट आया हमारा। तो ये दो टाइप के फोर्स हो गए, एक है बैलेंस्ड एक है अनबैलेंस्ड फोर्स। सो नेक्स्ट है हमारे पास मास। एंड मास इज नथिंग बट ए क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी की कोई चीज़ बनी हुई है उसको हम बोलते हैं मास। मान लेते हैं कोई टेबल है या आपके रूम में कोई चेयर है या टेबल है, वो कितनी लकड़ी की बनी हुई है, 5 kg लकड़ी की बनी है या 10 kg लकड़ी की बनी हुई है, वो उसका मास है। अमाउंट ऑफ वुड। अगर कोई चीज़ रबर की बनी हुई है तो वो कितनी रबर की बनी हुई है, वो उसका मास है, मास। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज नथिंग बट ए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। ये चेंज होने से मना कर दे अगर कोई चीज़, यानी चेंज में जो रेजिस्टेंस होती है, चेंज में जो रुकावट होती है, उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। अगर कोई चीज़ मोशन में है, मान लेते हैं अगर आप सो जाते हैं और आप चाहते हैं कि मैं सोता ही रहूं, मैं हमेशा रेस्ट पे ही रहूं, सोता ही रहूं, तो वो आपका इनर्शिया है, आपकी स्टेट को चेंज करने से मना कर देना। तो यही होता है इनर्शिया। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। अब दो टाइप के इनर्शिया है हमारे पास। एक तो इनर्शिया है इनर्शिया ऑफ मोशन, एक इनर्शिया है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसका एग्जांपल मैंने अभी अभी आपको दिया कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो वो हमेशा चाहती है कि मैं रेस्ट पे ही रहूं। और वो कब तक रेस्ट पे रहेगी? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, वो तब तक ही रेस्ट पे रहेगी। क्योंकि अगर फोर्स लगेगा तो वो उसको उठना पड़ेगा, उसको मोशन में आना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ पहले से ही मोशन में है तो वो चीज़ कभी भी रेस्ट पे नहीं आएगी, है ना। वो हमेशा ही चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे, तो तब तक वो चलती रहेगी। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तो दो टाइप के इनर्शिया हो गए हमारे पास। मोशन यानी चीज़, कोई चीज़ चलती रहेगी, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी कोई चीज़ रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या है इनर्शिया की? इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल क्या है? मान लेते हैं आप किसी बस में खड़े हुए हैं। अगर आप बस में खड़े हैं और वो बस है मोशन में है, ये वो चल रही है, तो जैसे ही बस ड्राइवर एकदम से ब्रेक अप्लाई करेगा, तो जब आप ये खड़े हैं ऐसे, तो ये जो फ्लोर है आपके नीचे ये एकदम से रेस्ट पे आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाली बॉडी आपकी मोशन में रहना चाहती है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, तो वो आगे की तरफ गिर जाएगी। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरी तरफ है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होगा? अब जो बस है वो रुकी हुई है और आपकी बॉडी जो है वो पूरी की पूरी रेस्ट पे है पहले ही, लेकिन एक दम से क्या होगा? ये बस आपके नीचे से मोशन में आ जाएगी, आपके पैर जो है वो मोशन में आ जाएंगे, लेकिन आपकी ऊपर वाली बॉडी जो है वो चाहती है कि मैं इसी पोजीशन पे रहूं, तो आपकी बॉडी पीछे की तरफ गिर जाएगी। आपके पैर एकदम से आगे जाएंगे तो बॉडी जो है वो पीछे की तरफ ऐसे गिर जाएगी। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन जो है बेसिकली, सबसे पहले गैलीलियो ने क्या किया था? मोशन के ऊपर काम किया था। गैलीलियो ने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है उसको फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है मूव करने के लिए, वो हमेशा मूव ही करता रहेगा। यानी इनर्शिया के बारे में जिस साइंटिस्ट ने हमें बताया वो थे गैलीलियो, और उनके ही आइडियाज़ को यूज़ करके जो है न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे, है ना। ही फर्दर डेवलप्स हिज आइडियाज़ इनटू व्हाट वी नो एज लॉ ऑफ मोशन। तो गैलीलियो के आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके आइजैक न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन बनाई, इसलिए हम उनको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो क्या है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वो देखते हैं। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यह है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ऑब्जेक्ट्स इन मोशन विल स्टे इन मोशन। ये हमने इनर्शिया में भी डिस्कस कर लिया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है वो तो हमेशा मोशन में ही रहेगा। एंड
ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो हमेशा ही रेस्ट पे रहेगा, अनलेस जब तक कि एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स या बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर नहीं लग जाता, तब तक वो वस्तु, वो ऑब्जेक्ट जो है हमेशा ही या तो मोशन में रहेगा या फिर रहेगा रेस्ट पे। तो ये है फर्स्ट लॉ, कोई चीज़ या तो रेस्ट पे रहेगी या हमेशा ही मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से फोर्स ना लगे। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज सेकंड लॉ, सॉरी लीनियर मोमेंटम। सेकंड लॉ से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मोशन, कितना मोशन है किसी के पास उसको हम बोलते हैं उसकी लीनियर मोमेंटम। मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली लिखते हैं मास इंटू वेलोसिटी से। तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, किसी चीज़ में कितना मोशन है। अब मान लेते हैं कि किसी का मास है 1 kg और उसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड। अब मोमेंटम का ही सारा खेल है, तो इसकी मोमेंटम क्या होगी 1 kg मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से मोमेंटम के यूनिट भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, kg मीटर पर सेकंड जो है मोमेंटम के यानी लीनियर मोमेंटम के यूनिट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ जो कि मोमेंटम पे बेस है, इसको लॉ ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ फोर्स भी बोल देते हैं। इसमें क्या है, द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी मोमेंटम में जो भी चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स अप्लाइड के, यानी कि जो एफ है हमारा वो, सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, टाइम के साथ जो मोमेंटम में चेंज होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोमेंटम में। मान लेते हैं चेंज डेल्टा पी बाई टी, चेंज को हम इस डेल से लिख देते हैं या आप सिंपली चेंज भी लिख सकते हैं। तो ये जो है फार्मूला हुआ हमारा एफ का। अगर इससे ही इसी लॉ से हमने क्या निकाला, एफ इज इक्वल टू एम ए, इसी फार्मूले से जो हमने लिया था एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी, इसी फार्मूले से हमें मिलता है एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू ई। अब इसका मतलब हमने पढ़ा था मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो एफ इज इक्वल टू यहाँ पे है डेल्टा, एम पी को हम लिखते हैं एम वी और यहाँ पे है डिवाइडेड बाई टी। तो एम में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये एम को तो हम चेंज से बाहर निकाल सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम, यहाँ पे आएगा डेल्टा वी बाई टी, और वेलोसिटी में चेंज को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए एक्सेलरेशन। तो ये जो है वो हमें मिला है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये सबसे सिंपल लॉ है हमारा। क्या है इसमें ये है कि अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो वो चीज़ भी आपके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, ये हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो उस चीज़ ने हमारे ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, जो कि है ऑब्जेक्ट का फोर्स, ये है हमारा मान लेते हैं ह्यूमंस का फोर्स। तो ये है सिंपली एक्शन एंड रिएक्शन। अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो वो भी अपोजिट डायरेक्शन में आपके ऊपर फोर्स लगाएगी जो कि इक्वल होगा, यानी कि अगर आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो आपके ऊपर भी जो फोर्स लगेगा वो भी इक्वली 5 न्यूटन का ही होगा। इसको बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। अब लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन हमने देखा कहाँ पे है या कहाँ पे होता है, जैसे रॉकेट प्रोपल्सन होता है ना, जो रॉकेट ऊपर जाता है वो किसी वजह से जाता है, जो वो फ्यूल इजेक्ट करता है, जो वो थ्रस्ट प्रोवाइड करता है उसको, जो वो फ्यूल इजेक्ट करता है, यहाँ पे जो फायर लगती है इसकी वजह से उसको मिलता है अपवर्ड थ्रस्ट। तो ये क्या हुई, उसने किया ये एक्शन और उसको ये ऊपर की तरफ मिली रिएक्शन। यहाँ पे यूज होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हमने पढ़ा था क्या था, एम इंटू वी था हमारे पास मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसकी कंजर्वेशन का मतलब अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड सिस्टम कैसा होता है, जो बंद, जिसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको इन्फ्लुएंस ना कर रहा हो, उसको चेंज ना कर रहा हो बाहर से कोई फोर्स, तो जो लीनियर मोमेंटम है किसी भी सिस्टम की वो हमेशा ही सेम रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं किसी सिस्टम की इनिशियल मोमेंटम m1 v1 है, तो जब उसमें टाइम बीतने के साथ साथ उसकी लास्ट में भी अगर आप मोमेंटम नोट करोगे तो वो जो m2 v2 है वो भी मोमेंटम इसके बराबर ही होगी। कब तक होगी, जब तक कि हम बाहर से उस सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। याद रखना है आइसोलेटेड सिस्टम की ही जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहती है हमेशा ही। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा।